हेलो फ्रेंड्स, मैं राठौर आप लोगों को अपने चैनल जीएस बाय राठौर में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड का नामकरण। इसका अर्थ है कि झारखंड को विभिन्न कालों में जिस नाम से पुकारा जाता था, आज हम उन नामों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस क्लास के अंत में मैं कुछ प्रश्न उत्तर को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिनका उत्तर आप सभी को देना है। ये एक अभ्यास के तौर पे होगा, इससे आपका जो पढ़ा हुआ अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, झारखंड का नामकरण। इस संदर्भ में सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने आ रहा है वो है, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किस नाम से किया जाता है? तो इसका आंसर है पुंड। झारखंड को सर्वप्रथम पुंड या पुंड्र के नाम से पुकारा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? देखिए, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ ताकि इससे आपको देखने में आसानी होगी। चलिए, तो क्वेश्चन है कि वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वायु पुराण में झारखंड को मूरन नाम से पुकारा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड नाम से पुकारा गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो महाभारत के काल में एक दिग्विजय पर्व मनाया जाता था, जिसमें झारखंड को पुंडरिक देश या पशु भूमि के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? भागवत पुराण, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे साहित्य काल में बहुत से पुराण हुए हैं, वेद हुए हैं। इसी क्रम में एक भागवत पुराण भी था, जिसमें झारखंड को कीकट प्रदेश के नाम से जाना गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य था, जिसमें छोटा नागपुर को कलिंग देश के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट। पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो झारखंड शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो एक ताम्रपत्र 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि मुगल काल में झारखंड को कुकरा या खुकरा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट। आइन ए अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? तो आइन ए अकबरी में झारखंड को कोकरा या खंकरा के नाम से जाना जाता है। आइन ए अकबरी के लेखक के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। तो आइन ए अकबरी जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने आत्मकथा तुजू की जहांगीरी में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो जहांगीर के आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में झारखंड को खोखरा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है?
अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, जिसमें छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो टॉलमी ने झारखंड को मुंडल के नाम से संबोधित किया है। चलिए नेक्स्ट। फाहियान ने छोटा नागपुर को क्या कहा है? फाहियान ने अपने ग्रंथ में जो उसने लेख लिखा था उसमें झारखंड को कुकुट लाट के नाम से संबोधित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेनसांग द्वारा छोटा नागपुर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र था, उसमें उस छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड को छोटा नागपुर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था, तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए वेनसांग ने किलोना सुफलाना के नाम से संबोधित किया है। चलिए नेक्स्ट। वेनसांग ने वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंग काइला शब्द का प्रयोग किया है। चलिए नेक्स्ट। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया है? तो हम सभी जानते हैं कि समुद्रगुप्त का जो वर्णन है प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है, और इस प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मूरंड देश कहा गया है। चलिए नेक्स्ट। संथाल परगना का क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो संथाल परगना का क्षेत्र को प्राचीन काल में नरीखंड नाम से संबोधन किया गया है। और आज का लास्ट प्रश्न है। 1833 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के पश्चात एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1833। और ये जो 1833 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुई थी, इसका एक मुख्यालय स्थापित किया गया था जो विल्किंसनगंज था, जो आज का रांची के नाम से जाना जाता है। हमारे एग्जाम में एक प्रश्न और आता है कि रांची का प्राचीन नाम क्या था या पुराना नाम क्या था? जिसे विल्किंसनगंज के नाम से भी विल्किंसनगंज के नाम से भी जाना जाता था। चलिए, तो यहाँ तक हमारा नामकरण का सभी क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है। अब हम यहाँ पे प्रश्न एवं उत्तर करने वाले हैं, ठीक है। जिससे आप लोग का जो ऊपर जो आप लोगों ने पढ़ा है ये आप लोग का अच्छे से रिपीट हो जाएगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, इसे आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो झारखंड शब्द का उल्लेख किस कवि के दोहे में मिलता है, ये हमें आंसर बताना है। ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है कबीरदास। कबीरदास के दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। रांची का प्राचीन नाम क्या था?
उत्तर आप लोग एक बार देख लीजिए, एक बार रिमाइंड कर लीजिए मन में क्या इसका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। का उत्तर है उपर्युक्त सभी। यानी रांची को कोकरा भी कहते थे, चुटिया नगर भी कहते थे और विल्किंसनगंज भी कहते थे। चलिए नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर है कालिंद देश। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को कालिंद देश के नाम से संबोधित किया गया है। चलिए, झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है? झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है? ऑप्शन है 8वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी। झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है? तो झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी में किया गया है। इसका राइट आंसर है 13वीं शताब्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस इतिहासकार ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा है? क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा है? ऑप्शन है विल्किंसन, J.H. हैवेट, जॉन मार्शल या विलिंगसन। एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, किस इतिहासकार ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा है? ऑप्शन है रिजले, विल्किंसन, J.H. हैवेट, जॉन मार्शल या विल्किंसन। इसका उत्तर है J.H. हैवेट। J.H. हैवेट ने झारखंड के क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइन अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? ये हमारा इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे से इसे सोचिए और उत्तर दीजिए। आइन ए अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर है कोकरा। झारखंड को आइन अकबरी में कोकरा के नाम से संबोधन किया गया है। चलिए इस प्रकार हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आएगा। तो आप अगर इस वीडियो को एक बार में अगर याद ना हो तो 1 से 2 बार आप इसे प्ले कर अच्छा से आप इसे याद कर सकते हैं। और इससे संबंधित लगभग सभी एग्जामों में 1 या 2 प्रश्न आते हैं इनके नामकरण से संबंधित। तो आप इसे 1 से 2 बार इस वीडियो को रिपीट कर लेते हैं, तो आई होप आप इनके नाम से संबंधित क्वेश्चन में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। चलिए, तो आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आप ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। धन्यवाद।